हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज ये नाउन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और ये क्लास जो है आपका 14th क्लास है इंग्लिश ग्रामर का। तो इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर का प्रॉपर सारा वीडियोज है, वहां से फिर पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। एक चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, नाउन चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जिसको क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी व्याकरण का सीरीज है, एडियम फ्रेज का है, एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, इस क्लास से जुड़ना चाह रहे हैं तो ये क्लासेस निःशुल्क चलती हैं एसएससी जीएसटी के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको लिंक जो है 10 बजे के आसपास रात में मिल जाती है इस क्लास के लिए। वहां से आप जूम ऐप के माध्यम से क्लास ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलिए ये रही जानकारी की बातें। अब मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, दिख रहा है। ठीक है, चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया था। चैप्टर में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और बाकी जो क्वेश्चंस करेंगे तब नहीं सर। दिक्कत, हाँ, तब आप लोगों को क्लियर ज्यादा हो जाएगा। और अब ही पता चलेगा कि कौन कितना मन लगा के पढ़ा है, कौन कितना समझा है, कौन कितने पानी में है। अब क्लियर होगा। ठीक है, तो सवाल का जवाब मैं पूछूंगा, आपको अपने अपने आंसर्स देने हैं। मैं किसी से भी उस आंसर का एक्सप्लेनेशन पूछ लूंगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आप समझ ही रहे हैं, स्पॉटिंग द एरर है, यानी कि किस पार्ट में एरर है। और ये सवाल जो है आपका इस तरह का एसएससी जीएसटी में आता है। जब मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा था तो आपको दिखाया था इस तरह के कितने सवाल थे कि किस पार्ट में एरर है। आपसे वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ क्यों एरर है, बस आपसे पार्ट का नाम पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पार्ट में एरर है, तो आप इसका आंसर देंगे ए, ऑप्शन में से ढूंढ के। अगर ये गलत है तो आप यहाँ ऑप्शन देंगे बी। इस तरीके से सी और डी होगा, सी। और अगर कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस पूरा सही है, तो आपका उत्तर होगा डी। कोई एरर नहीं है, नो एरर वाले पे आप टिक करते हैं। ठीक है, वहां आपसे ये नहीं पूछा जाता कि बताओ क्यों हुआ, लेकिन आप क्यों का आंसर अगर जानते रहेंगे तो ही आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। मेरी बहन बाइबल का प्रत्येक पेज पढ़ती है, इस तरह से एक एक के बाद एक पेज पढ़ती है। किस पार्ट में एरर है आप लोग बताइए, फटाफट बताइए, सी में सोचिए। है। सी में है? किसी और का कोई सी के अलावा कोई आंसर है क्या? ये सभी सी, सी में ही जाना चाहेंगे? क्या दिक्कत है इसमें, सी पार्ट में क्या दिक्कत है बताइए। किसका आंसर सी था? मेरा था ये। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा और क्यों होगा? उत्तर तैयार रहे आपका। नहीं आया तो पेज मैं फिर मैं आफ्टर बताऊं। पेज होगा सर इसमें। पेज आफ्टर पेज होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है शिवानंद जी, तो क्या मतलब क्यों ऐसा होना चाहिए? पेज पेजेस आफ्टर। आंसर तो सही है आपका। जी। क्यों होना चाहिए, क्यों का आंसर देंगे या किसी और से मौका दो? बताइए सोनाली जी, शिवानंद। कौन बोल रहे हैं? सर नाउन, अगर नाउन के बाद प्रपोजिशन आए, उसके बाद सेम नाउन आए तो वो सिंगुलर ही होता है। हाँ, ये रूल हमने देखा था ना, हम्म। कि अगर क्या है, एक नाउन के बाद, सॉरी, हाँ, एक नाउन रहे, यानी कि एक आपका बीच में क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से पहले भी वही नाउन और उसके बाद भी अगर वही नाउन रहता है, तो वो हमेशा जो नाउन होगा, दोनों नाउन, वो क्या होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। और पेजेस का सिंगुलर क्या होता है? पेज। पेज। पेज होता है। इसीलिए यहाँ पे पेज आफ्टर पेज होगा, न कि पेजेज आफ्टर पेज होगा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से पहले और बाद में अगर सेम नाउन रहे, यहाँ पहले भी पेजेस है, बाद में भी पेजेस है, तो दोनों नाउन सेम है, तो इस केस में दोनों जो होगा वो सिंगुलर होगा। ये रूल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन, दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ू? नहीं सर। बताइएगा, नहीं। जिनको भी दिक्कत होगा, जिनको भी समझ नहीं आएगा बताइएगा, क्योंकि ये सारा रूल हम
बता चुके हैं। अगला देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। बताइए किस पार्ट में एरर है? सी में है, सिस्टर्स नहीं होगा, कजिन होगा। और बताइए इसका आंसर क्या है? आई वेंट टू द टेम्पल, मैं अपने माता पिता, आंट्स चाची और चचेरी बहनों के साथ क्या है, मंदिर गया। किस पार्ट में एरर है बताइए? सी में। सी। सी पार्ट में एरर है, ठीक है। सी पार्ट में क्या एरर है बताइए? सिस्टर्स नहीं आएगा कजन के साथ। हम्म, मुकेश कुमार यादव जी बताइए क्या आएगा, सिस्टर्स नहीं आएगा तो? सर कजिन ही आएगा, सिस्टर क्यों आएगा? कजिन ठीक है, अपने आप में एक वर्ड है, वो काफी है। वर्ड काफी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा कजन की बात हो रही है, तो क्या होना चाहिए? कजन्स। कजिन्स, कजिन्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा कजन की बात है ना, तो यहाँ पे कजन्स हो जाएगा, सिस्टर्स नहीं होगा, कजन्स हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन्स। क्लियर है? चलिए जी। आगे बढ़ता है। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। बताइए इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या समझ में आ रहा है आपको, ये बदले समझाइए। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, क्या सेंस आ रहा है? वो बहुत मेहनत से अपना काम करता है। हम्म, ठीक है, सही है। अब इसका क्या होना चाहिए, किस पार्ट में एरर आपको लग रहा है? सभी लोग आंसर दीजिए। फॉर हिज वर्क होगा ना, ओवर हिज वर्क क्या? सी, मैं सी बोल रहा हूँ। चलिए आपका आंसर, किनका आंसर सी है? मेरा है, मेरा मुकेश। अच्छा मुकेश जी का, ठीक है, वैसे माइक ये पता नहीं चलता। ठीक है, सी आंसर है मुकेश जी का। कंफर्म नहीं है क्यों है, लेकिन इनका आंसर सी। और कोई बताए? नहीं नहीं, ही टेक्स ओवर हिज वर्क नहीं होगा, फॉर हिज वर्क होगा या कुछ ऐसे ही होगा, रिजेंबलिंग। ओवर हिज वर्क नहीं मेरे को सही लग रहा। अच्छा आपको सी पार्ट में एरर लग रहा है, ठीक है। आगे बताइए किसी और का आंसर क्या है, और लोगों का? सब लोग आंसर दीजिए, चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने ना रेगुलर। खुशबू जी, शिवानंद जी, प्रिया जी, अंजलि झा जी बताइए। रियलमी नाम अपने अपना चेंज नहीं किया, ऊपर से लकीर भी खींच रहे हैं यहाँ पे, हाँ मिटाइए लकीर को। मुकेश कुमार जी, सोनाली राज, सब आंसर दीजिए। क्या होगा? कितना टाइम लगेगा? बोलिए, आ रहा है नहीं आ रहा है, बताऊं क्या? कुछ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। बताइए। सर बताइए बता आप। दीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से सोचिए क्या लग रहा है, कुछ भी तो बताइए, कि हाँ सुनने में ही ये नहीं लग रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम, कम से कम कोशिश तो करिए। या इस सवाल को ऐसे ही छोड़ देंगे आप एग्जाम में? नाउन चैप्टर पढ़ा है सर ना आपने? सी में मुझे डर लग रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। सी में। देखिए इसका क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ही टेक क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा यहाँ पे। आपका एक फ्रेजल वर्ब है, देखिए दिया भी होगा इसका कहीं पे, इसका जो है आपका, हाँ, टेक्स पेन्स का प्रयोग यहाँ पे करना है हमें। टेक्स पेन नहीं होगा, टेक्स पेन्स हो जाएगा। यहाँ पे दर्द से मतलब नहीं है। टेक्स पेन्स एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका क्या मतलब हो जाता है आपका, काफी प्रयास करना, यानी वह अपने काम में काफी ज्यादा प्रयासरत रहता है, प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कहीं सही आंसर क्या हो जाएगा? ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। ओवर हिज वर्क यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, इसलिए टेक्स पेन्स हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए अगला सवाल। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। ये तो एकदम आसान है, बताया ही था कुछ देर पहले, मतलब कुछ पहले क्लास में। यहाँ पे क्राइटेरियंस नहीं होगा, क्राइटेरिया।
क्राइटेरिया होगा। क्यों क्यों होगा क्राइटेरिया? अ नंबर ऑफ क्योंकि क्राइटेरियंस प्लूरल में गलत हो जाएगा, इसका क्राइटेरिया होता है। हम्म। और सिंगुलर क्या होता है क्राइटेरिया का? क्राइटेरियन। 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 क्राइटेरिया ही होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, क्राइटेरियन होता है। बस क्राइटेरियन इसमें से होता है। एस हट जाएगा तो वो हाँ हाँ, सिंगुलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ, यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ये क्राइटेरियन जो है आपका क्राइटेरियन होता है। देखिए एस अगर हटाएंगे क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन का प्लूरल हमें यूज करना है, तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे प्लूरल हो जाता है, दिक्कत होगा। पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा है अभी उसको एक बार पलट के रिवीजन कर लीजिएगा, उसमें स्पष्ट ये तो वर्ड यूज भी है, दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? बताइएगा, जिसे समझ में नहीं आएगा वहां पूछिएगा। कोचिंग क्लास नहीं है कि हाँ इस तरीके से हमें भागना है या कोर्स कंप्लीट करना है, कोई टाइम लिमिट है, कोई बाउंडेशन है। आपका समझना जो है वो मेरा उद्देश्य है, आप समझ जाएं, ये ज्यादा जरूरी चीज है। चलिए अगला वर्ड। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। बताइए, मुझे बायरन और शेली की कविताएं पसंद है। आई लाइक द पोएट्रीज बाय बायरन एंड शेली। सी। एक टाइम पे लग रहा बी नो होगा एरर। शायद इसका। सर पोइट्री होगा ना। हाँ पोइट्री होगा। क्या होना चाहिए? सही है, पोएट्री ही होगा। क्यों पोएट्री होगा? क्योंकि पोएट्री आपका अनकाउंटेबल नाउन है। समझे मुकेश जी? पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है। जी समझ गया। ठीक है, आई लाइक द पोएट्री होगा ऑफ बायरन एंड शेली। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है पोएट्री, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। चलिए, नहीं आ रहा, गलती हो जा रहा, कोई बात नहीं, कम से कम जो सेंटेंस आप एक बार सीख गए कि जिसका आंसर एक्सप्लेन हो चुका, उसको अगर आप समझ गए तो कोशिश ये रखिएगा कि आइंदा कभी भी वो सवाल आए आपको गलती नहीं करनी है, नहीं होनी चाहिए। नहीं आता हुआ सवाल एग्जाम में गलत करते हैं, कोई बात नहीं, सबका होता है, लेकिन आता हुआ सवाल अगर आप गलत कर देंगे, पढ़ा हुआ सवाल गलत कर देंगे, तो ये चिंता का विषय है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ प्लेस इंचेंटेड मी। इंचेंटेड का मतलब यहाँ पे कोई बताए क्या होगा? आकर्षण होगा क्या। इस पूरे सेंटेंस का मतलब पहले समझाइए क्या होगा। बताइए, रिस्पॉन्स फास्ट आना चाहिए, ऐसे अगर स्लो चलेंगे तो फिर जल्दी जल्दी बताइए, सेंटेंस का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? जो आ रहा है बताइए। उस जगह की खूबसूरती ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। हाँ मन इंचेंट, मोह लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि किस पार्ट में एरर है? बी सराउंडिंग्स होगा। ये लग रहा है। हम्म, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड। हाँ, आसपास की जगह को सराउंडिंग्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सराउंडिंग्स होगा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड में। किसी को कोई कंफ्यूजन? सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स यहाँ पे सही यूज है। अगला, नो पॉटर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। यहाँ पे लगेज होगा। पॉटर का क्या लगेज मतलब होगा। हुआ? लगेज। वाटर कूली। कूली। ठीक है, कोई भी कोई, कूली अवेलेबल नहीं था तो उसने अपना सारा सामान खुद ही ढोया। हाँ, तो यहाँ पे क्या, किस पार्ट में एरर है? मतलब सामान है, लगेजेस सी नहीं है, में। सामान। सी में सर। लगेज नहीं, लगेज लगेज क्या है? अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन। होगा। ठीक है, इसलिए लगेजेस गलत है, यहाँ पे लगेज होगा, ऑल हिज लगेज होगा। ठीक है, चलिए आगे। ये तो बताया ही था, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। किस पार्ट में एरर है, क्या एरर है, क्यों एरर है? द लेग ऑफ द टेबल, टेबल होगा ना। किसने आंसर दिया?
कौन बताया अभी? प्रिया जी बताइए, कौन बताया? सर मैं प्रिया प्रिया अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेबल्स लेग्स नहीं होगा, पढ़ा था ना आपने? टेबल्स यूज ऑफ एपस्ट्रोफी वाला लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? उसके लिए एपस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं होगा। द लेग्स ऑफ टेबल। legs of table have been elaborately carved। क्लियर है? चलिए, जो लोग इस क्लास में नहीं जुड़े हैं बाद में वीडियो को देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि एक एक सवाल का एक्सप्लेनेशन करते चल रहा हूं। तो आपको ये सवाल नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आपको वो चैप्टर, वो वीडियोस पुनः देखने की आवश्यकता है। ठीक है, सारा क्लास का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, दिक्कत हो वहां से देख लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, हालांकि जो लोग क्लास में होंगे उनका आंसर आ रहा है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। किस पार्ट में एरर है? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ये सीनरी होगा। सीनरी क्या होगा? सिंगुलरी काफी है, अनकाउंटेबल नाउन है सीनरीज नहीं। सीनरी। अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसलिए सीनरीज, अनकाउंटेबल सीनरी। हाँ, इसलिए सीनरीज गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला बताइए। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट in keeping the damaged car under control। क्या होगा? ग्रेट टैलेंट वाले पार्ट में हमको लग रहा है बी में। और किसी का कोई दूसरा आंसर? बताइए। क्या होगा फटाफट? किस पार्ट में एरर लग रहा है आप लोगों को? बी में लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? ग्रेट टैलेंट कुछ जम नहीं रहा, मतलब हजम नहीं हो रहा ग्रेट टैलेंट। ठीक है, और किस किस को हजम नहीं हो रहा है? क्या होना चाहिए बताइए? सही है, बी पार्ट में एरर है। चलिए अब बताइए क्या होना चाहिए? नहीं आ रहा? नहीं सर नहीं बताइए। सर। देखिए, ग्रेट नहीं होगा, ड्राइवर शोड, मालूम यहाँ है। पे देखिए दो चीजें हैं। वो एक बार चैप्टर में ये डिस्कस हुआ था। टैलेंट होता है जो आपकी इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं, बचपन से जो आपको वो चीज गॉड गिफ्टेड है, ग्रेट समझ स्किल, लीजिए। ग्रेट हाँ, स्किल। अब समझे आप। और ड्राइविंग क्या है? ड्राइविंग इज ए स्किल नॉट अ टैलेंट। ये हाँ सर बोल जन्मजात ले। कोई चीज नहीं है कि जो सीख लेता है आदमी। ये यहाँ पे आके आप जो बाद में सीखते हैं उसको स्किल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट स्किल हो जाएगा। द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। ध्यान रखें। अगला देखिए। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground। जब मैं बेडरूम में गया तो मैंने क्या देखा? एक सांप जो है वो क्रॉल कर रहा था फर्श पे। बी में सही सही। सोचिए। सर बताइए। ए पार्ट मेरा सभी एंटर इनटू द बेडरूम क्या? सभी लोग आंसर दीजिएगा। हाँ बताइए क्या? सर ए पार्ट में मुझे लग रहा है एरर एंटर इनटू द बेडरूम होगा। और वो सही है। ऑन द ग्राउंड के जगह ऑन द फ्लोर। सही है। देखिए, ग्राउंड और फ्लोर में क्या अंतर? ग्राउंड आपका जो बाहर का जगह है, या कहने कि ग्राउंड में खेल रहा है, जमीन मैदान इस तरीके से। रूम का जो है, जब बेडरूम के नीचे को क्या बोलते हैं? फ्लोर कहते हैं। फर्श। फर्श। और ऊपर को क्या कहते हैं? फ्लोर। सीलिंग कहते हैं। छत जो है आपका,
और क्या बोलते हैं उसको? रूफ। रूफ कहते हैं, हाँ। और नीचे को फ्लोर कहते हैं। ग्राउंड आपका घर से बाहर की चीजें हो गई, जमीन हो गया आपके बाहर का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम। मामा मामा का फोन आ रहा है व्हाट्सएप पे। किसके मामा का फोन आ रहा है? सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा म्यूट है। कोई बात नहीं मामा जी, नमस्ते। सॉरी सर सॉरी। चलिए देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे चलना, सांप कैसे चलता है? रेंगना। हाँ, तो व्हेन रेंगना। आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक, क्या देखा? रेंगना। कहाँ पे? फ्लोर पे होगा, यहाँ पे ग्राउंड की जगह क्या हो जाएगा, क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आर्म्स का मतलब पहले कोई बताए क्या होता है? ALMS, दान। आर्म्स, भीख हाँ। भीख भीख होता भीख। दान सही है, दान, दान, भीख नहीं। चलिए ठीक है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, क्या गलत है इसमें? आर्ट नहीं होगा इस। पुअर पुअर आएगा शायद इसमें। सर पुअर नहीं होता है ना, पुअर होगा। गिवन टू द पुअर, पुअर। सी या ए में कुछ गलती लग रही है। क्या होगा? पूरा सेंटेंस पढ़ के करेक्शन के साथ बताइए तो क्या होगा? आर्म्स आर गिवन टू द पुअर पुअर। होगा, पुअर होगा, पुअर पुअर सही है। पुअर। देखिए क्या है, गरीबों को दान दिया जाता है, इसका ये ट्रांसलेशन ये है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। देखिए यहाँ पे पुअर्स नहीं होगा, अगर द पुअर कहते हैं ना तो ये आपका कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। यानी कि पूरा गरीब वर्ग इसमें सम्मिलित हो जाता है, समझ रहे हैं? सभी गरीब वर्गों की बात आ जाती है द पुअर कहने से। द रिच कहने से सारे अमीर लोगों की बात हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर होगा, ना कि पुअर्स होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है ना। अगला, लेजर्स आर indispensable tools for the delicate eyes surgery। बताइए। बी टूल होगा। टूल, टूल होगा खाली, बी। वो ठीक है, आगे बताइए। सी आई सर्जरी। और किसी का? आई सर्जरी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हाँ, आई सर्जरी। सर आईज में एक मतलब लेजर्स आर ज्यादा। इन फॉर द डेलिकेट आई सर्जरीज। क्या बात है, यहाँ पुरुष जो है, पुरुष पढ़ के नहीं आए हैं, महिलाओं का जवाब सही हो रहा है। पढ़ के आया करिए आप लोग भी। देखिए सही है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, इस पार्ट में, सी पार्ट आई में एरर है। सर्जरी। आई होगा यहाँ पे, आंखों की सर्जरी जो है आई सर्जरी। देखिए यहाँ पे क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। जब कोई नाउन जो है ना एक तरीके से विशेषता बताए, क्या है, किसकी सर्जरी, आंखों की सर्जरी, तो यहाँ पे नाउन जो है, नाउन आई जो है आपका क्या कहते हैं, एडजेक्टिव की तरह जब यूज होगा ना तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन में यूज होगा, ना कि प्लूरल में यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हो जाएगा आपका आई सर्जरी, ठीक है। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए नहीं दिक्कत, सर। हाँ या ना? हाँ। नहीं, चलिए, इफ यू हैव अ वे with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising। बताइए। If you have a way with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising। एडमिनिस्ट्रेट आइस नहीं होगा, आई होगा। हाँ हाँ, वो तो पहले का सी में। है। तुषार जी आइए क्या? यस सर। हाँ, आवाज से मैं पहचान जाता हूँ। कहाँ थी, कल की क्लास में नहीं थी, मैंने ढूंढा था आपको कि हैं कि नहीं आप। सर क्या बोले, थोड़ा परेशानी हो गया था सर, कोई तबीयत बात खराब हो नहीं, गया यूट्यूब पे देख लीजिएगा, क्लास कल का है। था। देखा था आपने? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए। हो तो ठीक है आपका। इसका बताइए, 14 का बताइए क्या होगा, सोचिए सब लोग। किस पार्ट में एरर है वो बताइए।
पार्ट बी में होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। और किसी का? सर सही बात है। पार्ट सी में होगा एडमिनिस्ट्रेटिव नाउन है ना, एडवर्टाइजिंग। एडमिनिस्ट्रेशन नाउन। आईएनजी नहीं होगा, नहीं हम्म, आईएनजी एडवर्टाइज होगा पार्ट सी में सर। सही है। सी में कि बी में? हाँ सर। बी पार्ट में ना। सर सी में। ये देखिए बी पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। सी में क्या गलत लग रहा है आपको? सर सी में गलत नहीं लग रहा है सर, एडवर्टाइजिंग है ना सर। वर्ल्ड ऑफ SING एडवर्टाइजिंग नहीं, वो ठीक है, होगा। वहां पे वो सही है। गलत आपका यहाँ पे सी देखिए, सही है। ये वाला है बी। बी जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन आपका नाउन है, एबिलिटी आपका क्या बता रहा है? एग्जेक्टिव, क्षमता आपकी बता रहा है। तो यहाँ पे इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? एग्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक क्षमता, समझ रहे हैं? किस- एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है प्रशासन। हम्म, प्रशासन क्षमता नहीं होगा, प्रशासनिक क्षमता होता है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नाउन हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बोलिएगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसी को रिपीट करेंगे, फिर दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला देखिए, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट्स टू कम। बताइए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कॉस्ट के क्योंकि आप स्थान पे ट्रांसलेटर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सेंटेंस का अर्थ समझ रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। कम से कम एग्जैक्ट बता ना पाए, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं आए तो पूछ लीजिएगा कि सेंटेंस का मतलब क्या है। सी सी लग रहा है, कॉस्ट की जगह कॉस्ट आना चाहिए। और किसी का? बताइए फटाफट, टाइम के यस आउट सर, सही बात है। सी है ना, नंबर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कॉस्ट था? कॉस्ट क्यों? कॉस्ट कॉस्ट, कॉस्ट अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, पढ़ा था ना। तो कॉस्ट का कॉस्ट ही रहता है, कॉस्ट्स नहीं होता, प्लूरल उसका नहीं बनाया जा सकता अनकाउंटेबल नाउन का। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हायर मीट कॉस्ट टू कम। ठीक है, यहाँ पे गलत है, कॉस्ट की जगह कॉस्ट होगा। अगला देखिए, whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotels। ये तो कोई बता दे, तो शुरू में ही बताया था चैप्टर। सी 5 5 स्टार। स्टार होटल। क्या हो 5 जाए? स्टार। 5 स्टार होगा ना, स्टार्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बताया था आपको कि जो भी इस प्रकार का नाउन होता है, बीच में हाइफनेटेड नाउन, हाइफन के साथ जो नाउन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर। ठीक है, तो 5 स्टार होटल हो जाएगा, 5 स्टार्स होटल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला फटाफट, एक सवाल और हो जाएगा। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। इसको तो मैं बता चुका हूँ। इक्विपमेंट होगा। इक्विपमेंट होगा। हाँ, क्योंकि इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है, अपने इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट ही रह जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इक्विपमेंट भी। चलिए एक सवाल और देख ले। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। तेज हवा ने उसका Strong wind। टोपी क्या किया? उड़ा के ले गया, टोपी उड़ा के ले गया। विंड विंड होगा, विंड होगा ब्रीज ब्रिज के नहीं, जैसे। ए होगा, विंड होगा ना। ये सब बातें चर्चा हो चुकी है क्लासेस में, है कि नहीं? कि ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड। हाँ, क्योंकि ब्रीज क्या है? मंद, जो एकदम अच्छी हवा जो चलती है, मंद मंद ठंडी हवा, हवा। एकदम जो अच्छा लगता रहता है। गर्मी के टाइम में जैसे 6 7 7 8 बजे जब शाम हो जाती है, तब जो हवा चलेगी क्या है? वो आराम से मंद मंद हवा चलती है। लेकिन तेज हवा के लिए हम लोग विंड का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? सर ब्रीज के स्ट्रॉन्ग मीनिंग क्या है सर? विंड को, तेज हवा को विंड कहते हैं, WIND। नहीं सर, वो नहीं, स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ब्रिज BREEZ, इसका मीनिंग क्या है? उसी को तो कह रहा हूँ कि ब्रीज का मतलब होता है मंद मंद हवा, जब आराम आराम से हवा चलती है ना। हाँ सर। नौसाद जी हैं क्या? हाँ सर। नाम दिख नहीं रहा लेकिन आवाज। चलिए, तो कह रहे हैं कि जब मंद मंद हवा चलती है, आराम से जब हवा चलेगी ना, तो उसको हम ब्रिज कहते हैं, ब्रिज नाम से।
बुलाते हैं। और जब हवा एकदम तेज चलती है, जब आपका कुछ टोपी उड़ा दे, कुछ चश्मा उड़ा दे, ठीक है, काफी पैर वेर की एकदम एकदम क्या कहते हैं, आफत मचाने वाली जब हवा रहती है, तो उसको जब हम क्या कहते हैं, जब थोड़ी सी तेज हवा ज्यादा हो जाएगी तो विंड कहेंगे। विंड। हाँ, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, STORM। और तेज जब हवा जब एकदम विनाशकारी रूप जब धारण कर लेती है हवा, तो स्टॉर्म कहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ ठीक पे है स्ट्रॉन्ग ब्रिज हो जाएगा, ब्लू हिज कैप ऑफ। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अभी टाइम आउट होने वाला है 1 मिनट के अंदर अंदर। आप लोग फिर से इसी लिंक पे दोबारा से ज्वाइन करिए, 2-4 मिनट के अंदर फिर से ये क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए। सर इसमें क्या होगा, क्या गलत था उसमें? ब्रिज गलत है, विंड होगा उसके जगह पे, स्ट्रॉन्ग विंड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड। सर चलिए, एग्जाम में जो आता है तो उसमें ऐसे वर्ड्स भी रहते हैं क्या जो गलत होते हैं? नहीं, वर्ड नहीं दिया रहेगा, ABCD आंसर रहेगा। मैक नोट करिए, ABCD में से आपको टिक करना है। जैसे मैं पूछता हूँ ना किस पार्ट में एरर है, आपको बस बताना है कि हाँ B पार्ट में एरर है, बस हो गया, आपको नंबर मिल जाएगा। क्यों हुआ, क्या गलत है, क्या होगा, ये नहीं पूछता। हाँ, लेकिन एक सवाल वो भी आता है, बताऊंगा अगले क्लास में। आइए ज्वाइन करिए फिर से।